इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आईटीओ पहुंचे हैं। वे आईटीओ के पास यमुना के उस ड्रेन रेगुलेटर को देखने गए हैं जो कि बाढ़ में टूट गया है। ड्रेन रेगुलेटर जिससे कि नाले के पानी को नियंत्रित किया जाता है, उसकी निकासी सुनिश्चित की जाती है। ड्रेन रेगुलेटर टूट गया है, खराब हो चुका है और मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये आईटीओ इलाके की है। आईटीओ इलाका बेहद व्यस्त और कई सरकारी दफ्तरों को जोड़ने वाला है। दिल्ली विधानसभा इसके बिल्कुल नजदीक है, यहीं से होकर के तमाम ऑफिसेज हैं। ये रास्ता सीपी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी जोड़ता है, लेकिन फिलहाल यहां भी पानी घुटनों तक भरा हुआ है। सीएम का काफिला जो निकला तो वो भी पानी में डूब करके गाड़ियां जाती हुई नजर आई हैं। हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण कालरा हमारे साथ हैं, अनुष्का हैं और अंजलि हैं, जो कि लगातार हमें अपडेट अलग अलग जगह से दे रहे हैं। तरुण, आईटीओ से सीएम का काफिला भी गुजरा और बताया जा रहा है कि वो ड्रेन रेगुलेटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, जानकारी यही मिल रही है कि उसी वजह से रेगुलेटर मरम्मत उसको आवश्यकता है, या शायद उसके अंदर कुछ खराबी आई है या फिर वो टूट गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर के अंदर बताएंगे कि वो ड्रेन रेगुलेटर जो पानी को मैनेज करता है उसके टूटने की वजह क्या थी और कब तक रिपेयर हो जाएगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी गई है या एनडीआरएफ से मदद मांगी गई है। कुछ ही देर के अंदर सीएम उसको साफ करेंगे। लेकिन इस समय पानी का जो जमाव था आईटीओ के ऊपर वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो 208.35 मीटर के ऊपर यमुना इस समय है वो इससे पहले कुछ इंच थोड़ी ऊपर थी और पानी का जो स्तर है वो लगातार घट रहा है। लेकिन फिर भी लोग इस तरह से जोखिम ले रहे हैं और जोखिम का नतीजा ये हो रहा है कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। कहां से आ रहे हैं आप? लक्ष्मी नगर से। आना जरूरी था? हाँ भाई, काम है। हाँ, पुलिस ने रोका नहीं वहां पर? रोके हैं लेकिन हम लोग दूसरी साइड से आ रहे हैं। अच्छा, चकमा दे के आ गए। हाँ, लेकिन देखिए ना, अगर कहीं पे सीवेज का ढक्कन खुला होगा तो दिक्कत आ जाएगी ना। ये मालूम नहीं था भाई साहब कि यहाँ पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कल तो वहाँ नीचे तक था, आज यहाँ ऊपर तक आ गया। लक्ष्मी नगर के क्या हाल है? वहाँ तो ठीक है, अभी जाम लगा हुआ है लेकिन यमुना पे नहीं। उधर से तो गाड़ियाँ बंद कर रखे हैं, आगे से गाड़ी भी कम आ रही है। अच्छा, हाँ। तरुण, तो देखिए, दिल्ली वालों को ये तो बताया जा रहा है कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो चीज नहीं बताई जा रही है कि राहत कब तक मिलेगी और आखिरकार ये हालात बने क्यों। और इन सबके बीच हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लाल किले से सटा हुआ इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, कई फीट तक पानी भरा हुआ है। यहां पर कुछ खंबे जो दिख रहे हैं सड़क पर, ये इस बात की गवाही देते हैं कि यहां सड़क है, लेकिन सड़क कहां है ये नजर नहीं आएगी आपको। कई फीट तक पानी है। अगर अंदाजा लगाएं इन खंभों को देख करके तो लगभग 10 फीट तक ये पानी भरा हुआ दिख रहा है। 10 फीट यानी कि एक इंसान से काफी ऊपर पानी यहां पर है। और सड़क यहां पर लूप भी दिख रही है और पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। रेड लाइट नजर आ रही है जो गवाही देती है कि यहां सड़क है, लेकिन फिलहाल यहां यमुना नदी का कब्जा है। और कहीं ना कहीं 2023 में आपको कई 100 साल पहले का नजारा देखने को मिल रहा है, जब यमुना नदी बिल्कुल लाल किले से सटकर बहा करती थी और एक बार फिर से वो नजारा देखने को मिल रहा है। तरुण, सवाल यही कि वजह बताई जा रही है, कब तक निजात मिलेगी और आखिरकार क्यों उनको ये समस्या झेलनी पड़ रही है? अपनी जो नाकामी है उससे बच रही है सरकार? देखिए, नाकामी तो है ही है, चूंकि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालिसिस हो गया है। एक तरह से जो आप देखिए धक्का मारते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। 1978 का इतिहास इस बार दोहराता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बदनुमा है, बहुत ज़्यादा बेशर्मी भरा है। एक तरह से प्रशासन की कलई ज़रूर खुली है। हम इस आपदा के लिए तैयार नहीं थे। 1978 का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद से कितना मॉडर्नाइज ज़माना हो चुका है। क्या मजबूरी है कि हमें शाहजहां के ज़माने की तस्वीरें देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? वो पिक्चर्स दिखानी पड़ रही है कि शाहजहां के वक्त जब यमुना टच करती हुई लाल किले को जाती थी, अब वापस से वो इतिहास पहुंच गया। लेकिन ऐसा इतिहास में जाना क्या शर्मसार करने जैसा नहीं है? क्या प्रशासन को इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? एक तरह से अगर आप कहें कि केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र कहें दिल्ली जिम्मेदार है, क्या दिल्ली इसीलिए मजबूर है यही राजनीति देखने के लिए? और जब त्रासदी आती है
और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, तब लोगों को, जनता को प्रशासन की भागीदारी देनी चाहिए। लेकिन कई जगहों पर देखने के लिए मिलता है कि लोग जोखिम में अपनी जान को डालते हैं, उन्हें लगता है कि वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इस समय भयावह तस्वीरें हैं, जो बिल्कुल राजधानी दिल्ली वालों को तरुण की यह सलाह बिल्कुल माननी चाहिए कि सड़क पर अगर आप उतरें तो निर्देशों का पालन करें। अगर कहीं प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है तो उसका पालन करें, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि आगे हालात काफी बद से बदतर हो सकते हैं। और ये तस्वीरें लाल किले की नजर आ रही हैं। लाल किले से सटा हुआ इलाका जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, नदी का कब्जा नजर आ रहा है। पूरी तरह से लाल किले को बंद कर दिया गया है। लाल किले के अंदर भी पानी भरा हुआ है, बाहर भी पानी भरा हुआ है। गाड़ियां पूरी तरह डूबी हुई नजर आ रही हैं, जलमग्न हो चुकी हैं, सराबोर हो चुकी हैं। रेड लाइट्स हैं जो कि अब पूरी तरह से बंद हैं। यहां गाड़ियां चला करती थी, बसेस दौड़ा करती थी, इस वक्त काफी ट्रैफिक होता था, लेकिन फिलहाल यहां सब शांति है, क्योंकि यहां यमुना नदी का कब्जा है। और ऐसे में हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जैतपुर से हमारे सहयोगी सैयद मुबस्सिर जुड़ चुके हैं। मुबस्सिर, क्या है नजारा जैतपुर का, यह भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। कोई अपडेट मिल रही है वो भी बताएं। बिल्कुल चंदन, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। अभी देखिए, एक बोट रेस्क्यू टीम की, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो निकली है दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और परसों, मतलब 2 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, यहाँ लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। क्योंकि अब पहले यहाँ से इंसानों को निकाला गया, अब कुछ कैटल्स भी हैं जो फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कवायद हो रही है। एनडीआरएफ की टीम पिछले 3 दिन से लगातार जैतपुर में डेरा डाले हैं। और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है युद्ध स्तर पर, उसको लेकर ये बात जरूर से निकल कर सामने आई है कि जो लोग फंसे हुए थे, एनडीआरएफ की टीम ने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया है। साथ साथ में दिल्ली पुलिस की टीम है और लोकल एडमिशन जरूर है। आप यहाँ देखेंगे कि एनडीआरएफ के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और 3 बोट है, ये अलग अलग गलियां हैं चंदन। एक गली में जाते हैं, 3 गलियां कवर करके उसके बाद फिर वापस आते हैं। देन उसके बाद जो आगे की 3 गलियां हैं उनके पर दोबारा बोट जाती हैं और फिर उनको कवर करके आती है। ये देखने की कोशिश करती हैं कि कोई अभी ऐसा तो नहीं है जो फंसा हो, जिससे संपर्क ना हो पाया। क्योंकि अब जो रेस्क्यू टीम, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो हर छोटी छोटी गली में भी जा रही है। आपको पानी का मैं लेवल बता दूं, यहाँ जहां मैं खड़ा हूं, यहां पानी का लेवल 2 से 3 फीट है। और जस्ट 2 कदम से 3 कदम आगे जाते हैं तो यहां से 6 फीट की गहराई आपको निकल आती है। क्योंकि ये जो एरिया है पूरा ढलान का एरिया है, खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, बिजली के जो मुबस्सिर, साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या ये जैतपुर का जो ये इलाका है, क्या ये अतिक्रमण वाला इलाका है, कच्ची कॉलोनी है जो रेगुलराइज की गई है? जी बिल्कुल चंदन, ये सबसे अहम सवाल आपने किया, क्योंकि ये जो पूरी कॉलोनी है वो अनऑथराइज है। ये फ्लड डिपार्टमेंट का जो है, कह सकते हैं कि जो डूब क्षेत्र है वो है, बिल्कुल यमुना से सटा हुआ। जब भी यमुना का पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है तो यहाँ पर पानी हमेशा भर आता है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एक कह सकते हैं कि लापरवाही है कि इतने बड़े बढ़ाते। यहाँ पर तकरीबन 6000 से ज़्यादा फैमिलीज, मतलब एक फैमिली में अगर हम 4 आदमियों को भी काउंट करें तो 20 से 25 हज़ार आदमी यहाँ पर रहता है। इतने बड़े एरिया में इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन हुई है या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है चंदन वो ये है कि अगर 3 से 4 दिन और पानी यहाँ रुकता है तो ये जो मकानों की हालत आप देख रहे हैं, ये इतनी मजबूती नहीं है इनमें कि ये 4 दिन पानी का बहाव झेल पाए या यहाँ पर रुक पाए। ये कहीं ना कहीं इनको भी क्रॉप्स होने का डर निश्चित तौर पर कच्ची कॉलोनियां, अवैध अतिक्रमण जो यमुना नदी के पाट वाले इलाके में करके बनाया गया है, जिसे बाद में रेगुलराइज किया गया है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चलती आ रही है दशकों से, ये एक बड़ी वजह है। और हमारे कई सहयोगी हमें हर जगह यमुना की अपडेट दिखा रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। अनुष्का, तरुण कालरा, अंजलि सिंह, सैयद मुबस्सिर हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अंजलि, बड़ी ये बात निकल करके सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली जो डूब रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह अवैध कंस्ट्रक्शन, कच्ची कॉलोनियां जिनको बाद में रेगुलराइज किया जाता है, और इन सब के पीछे की वोट बैंक पॉलिटिक्स है। चाहे सरकार कोई भी रही हो, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स से नहीं बची है। बिल्कुल, देखिए जैसे मुबस्सिर ने हमें तस्वीरें दिखाई, जाहिर सी बात है जो डूब क्षेत्र है वहां पर अतिक्रमण फैलता जा रहा है। यमुना के किनारे के ये क्षेत्र हैं, तो इसलिए वहां पर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, तमाम तरह की तकलीफें हैं। लगातार ये कॉलोनीज बढ़ती जा रही हैं और ये सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। आज दिल्ली की राजनीति की बात करें तो कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का जो वादा है, लेकिन आपको उन कच्ची कॉलोनियों के साथ हम उन जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं। यानी इनको तो आप कच्ची कॉलोनी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये तो सिविल लाइन्स का बेला रोड है। यहाँ पर आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, कल से ऐसी ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एनडीआरएफ की बोट्स
रेस्क्यू करा रही हैं पॉश कॉलोनीज में। ये जो रस्सा बंधा हुआ आप देख रहे हैं ना, अभी यहाँ से लोग इसी रस्से के सहारे पार कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रेच को, क्योंकि नीचे ये रोड नीचे की तरफ है, इसमें काफी फीट पानी है। एक ठीक ठाक हाइट का 5 फुट हाइट का भी कोई व्यक्ति हो तो उसके सीने तक पानी है। यानी ये स्थिति है दिल्ली की उन पॉश कॉलोनीज की। तो क्या आप कहेंगे झुग्गी झोपड़ी और क्या कहेंगे आप पॉश कॉलोनी, सब एक निश्चित तौर पर। और इन सब के पीछे वजह कौन है, क्या कौन जिम्मेदार है, ये दिल्ली की जनता पूछ रही है, जो कि अभी फिलहाल अब नावों के जरिए सफर कर रही है इस इलाके में। अनुष्का भी हमारे साथ बनी हुई है शांतिवन इलाके से। अनुष्का, जल स्तर घट रहा है लेकिन बहुत मामूली स्तर से कम हो रहा है, और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम खराब हो रहा है, और यह माना जाए कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक तो राहत मिलने के आसार नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा पानी को बढ़ते हुए, स्टार्टिंग के दिन से हमारी कवरिंग, जी न्यूज़ की जो कवरिंग थी वो बाढ़ को लेकर के चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा अचानक से पानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और पानी के घटने का लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। तो ये कहना सही है कि अभी कुछ दिनों तक दिल्ली की रहने वाली जितनी भी जनता है उनको लंबे समय तक कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की बाढ़ है, दिल्ली का जो पूरा स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर इसका जो है बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं ना कहीं सही रास्ते पर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। बहरहाल मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगी ग्राउंड से। शांतिवन इलाके में मेरी मौजूदगी है और यहाँ की एक तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विलिंग वॉलंटियर है। आपको एक युवक दिख रहे होंगे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक, यहाँ पर एक युवक दिख रहे होंगे जिन्होंने येलो शर्ट पहना है, उनका जो रेड कैप है आप देख सकते हो, वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन रात से ही दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ ग्राउंड पर मौजूद है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से आ जा रही हैं, सभी गाड़ियाँ जो खराब हो जा रही हैं उन गाड़ियों को संचालित करने में लगे हुए हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ फंस रही हैं उन सभी गाड़ी को कहीं ना कहीं वो सही कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर रात से ही बनी हुई है, कहीं ना कहीं आपदा में लोग खुद से ही बाहर निकलकर लोगों की सहायता करने के लिए बाहर मौजूद हो रहे, कहीं ना कहीं तैनात नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसी तरीके की तस्वीरें जो आपको चारों तरफ देखने को मिल रही है, ये अकेला ऐसा रास्ता है। बिल्कुल अनुष्का, यहाँ आप भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि पानी का बहाव हम देख पा रहे हैं कितना तेज है और जलस्तर जो है वो अच्छा खासा नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लाने के लिए, दिखाने के लिए, और दिल्ली के जो मौजूदा सूरत हाल है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।